बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। वो जंगल ऐसा था कि लोग उसे दिन में भी पार करने से डरते थे। कहते हैं उस जंगल में एक खतरनाक शैतान का वास था। एक ऐसा शैतान जिसका सिर धड़ से अलग था। गांव के बूढ़े बुजुर्ग उसे सर कटा शैतान कहते थे। रात के अंधेरे में जब आसमान में एक भी तारा नहीं होता, तब वो सर कटा शैतान जंगल में घूमता, सिर को अपने हाथ में लेकर चलता और उसकी आंखें जैसे आग के शोले की तरह जलती थीं। कहते हैं जो भी उसकी नजरों में आया वो कभी जिंदा नहीं लौटा। गांव के लोग ये मानते थे कि जो भी शैतान का सामना करता वो कुछ ही देर में पागल हो जाता और फिर उसकी लाश जंगल के किसी कोने में पड़ी मिलती। एक रात एक नौजवान जिसका नाम राजू था, उसने उस शैतान की हकीकत जानने की ठान ली। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, कहा कि वो ना जाए, पर राजू नहीं माना। उसने कहा, मैं डरता नहीं हूं किसी भी शैतान से, मैं इस झूठ और डर का अंत कर दूंगा। वो रात काली थी, आसमान में बादल घिर आए थे और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। राजू एक मशाल लेकर जंगल में चला गया। जैसे ही वो जंगल में कदम रखता है, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है, तो कभी अचानक ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर निकलता है। मगर राजू हिम्मत से आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी ही दूर जाने पर राजू ने देखा कि सामने एक परछाई है। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। राजू ने मशाल को ऊपर उठाकर देखने की कोशिश की और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। सामने खड़ा था वो सरकटा शैतान, हाथ में अपना ही सिर पकड़े हुए, और उसकी जलती हुई आंखें राजू पर गड़ी हुई थीं। राजू के हाथ पैर जैसे सुन्न हो गए। शैतान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो करीब आया, उसने अपने हाथ में पकड़े हुए सिर को ऊपर उठाया और राजू की आंखों में गहराई से देखने लगा। राजू ने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वो चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। अचानक शैतान ने अपने सिर को उछाल दिया और वो सिर सीधा राजू की तरफ बढ़ने लगा। राजू ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन अगली ही पल उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने आंखें खोलीं, मगर उसके सामने कोई नहीं था। उसकी मशाल भी बुझ चुकी थी और पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया था। सुबह होते ही गांव वालों ने राजू की तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। कुछ दिन बाद उसी जंगल में राजू की लाश मिली। उसके चेहरे पर डर की ऐसी छाप थी जैसे वो मौत से भी बदतर कुछ देख चुका हो। गांव के लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद उस जंगल में एक नई परछाई दिखाई देती है, एक नई आत्मा जो अब उसी शैतान के साथ भटकती है। और अब भी जब रात होती है और गांव के पास वाले जंगल में अजीब आवाजें गूंजती हैं, तो लोग समझ जाते हैं कि वो शैतान का शिकार बनने वाले की चीखें हैं, जो उसे रोकने की कोशिश में खुद ही शैतान का हिस्सा बन गए।